हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये आपको एक स्टेटमेंट सम है, तो इसको आपको पढ़ना है, फिर इक्वेशन इसको बनाना है, फिर इससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 2 का ए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। इसका मतलब एक टीचर बताती है क्लास में कि उसके क्लास में जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिला है ना, वो कितना है, वो एक बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। किससे कंपेयर किया है? लोएस्ट मार्क का अगर हम लोग ट्वाइस कर दे, डबल कर दे और इसमें +7 भी कर दे, है ना, उसके बराबर किसी बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिला है। समझ में आया ना? तो जिससे कंपेयर करते हैं ना, जो उसको हम लोग एक्स हमेशा ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, हाईएस्ट मार्क्स कितना है, लोएस्ट मार्क का डबल में +7 करे उसके बराबर है हाईएस्ट मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हाईएस्ट स्कोर भी आपको बता दिया गया है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87 है। तो ये जो कुछ भी बताया, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7 इक्वल्स टू 87 हम लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। टीचर ने बताया कि हाईएस्ट मार्क्स कितना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7 इक्वल्स टू 87, है कि नहीं। मगर हम लोग यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स को क्या करेंगे, पहले एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे आप लोग देखो लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स हम लोग ले लेंगे। द हाईएस्ट स्कोर कितना था, 87। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस कितना हो गया, ट्वाइस एक्स +7, क्योंकि उसमें 7 ऐड करने बोला था क्वेश्चन में, इक्वल्स टू 87। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 87, 7 इधर को आ गया, -7 हो गया, ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 80 हो गया, फिर माइनस हो के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो गया 80 के साथ डिवाइड। इसको जब कैंसिलेशन करेंगे तो आ गया आपका 40। तो लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया आपका, 40। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी में देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, जिसको दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और बेस एंगल्स बता रहे कि इक्वल होते हैं। तो वर्टेक्स एंगल 40 दिया गया है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, जो बेस एंगल्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, इस तरह का। ये तो ऐसे रफली एक ड्रॉ कर रही हूँ। ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और इसको बेस एंगल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नीचे ये बेस में जो एंगल्स है ना, ये दोनों अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों बेस एंगल्स भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा इक्वल होते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखो इन द बेस एंगल्स आर इक्वल, देखो बेस एंगल्स इक्वल हैं। द वर्टेक्स एंगल बता रहे कि 40 है, ये 40 है मतलब आपका। ठीक है, ये वाला एंगल 40 है। व्हाट आर द बेस एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे। हिंट में क्या दे रखा है, देखो द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो हमें पता होता है कि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180। है तो फॉर्मूला है सम ऑफ द एंगल्स का, है ना। सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट द बेस एंगल्स भी एक्स, है ना। मान लो कि बेस एंगल्स आपका एक्स है, ये दोनों को जोड़ के मतलब एक्स है। ठीक है, ईच ऑफ द बेस एंगल भी एक्स भी आप लिख सकते थे ऐसे करके। तो क्या करेंगे देखो अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। x प्लस 40 कितना आना चाहिए, 180, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 आ गया। ये दोनों x को प्लस कर देंगे तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ट्वाइस एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। फिर 40 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 माइनस 40 हो गया। ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 माइनस 40, 140 आएगा आपका। फिर x इक्वल्स टू 2 के साथ ये मल्टीप्लाई था तो 2 इधर आ गया, हो गया डिवाइड, तो आ गया आपका 70। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे बोला जाए, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये दोनों को मिला के आपका 70 है। और अगर ईच एंगल निकालने देंगे ना, हाँ, तो 70 होगा इसका आंसर आपका। ईच ऑफ द बेस एंगल्स कितने हो गए आपके, 70 डिग्री हो गए, है ना।
70 + 70 + 40 कितना हो जाएगा, 180 हो गया। मतलब ये आपका आंसर जो है ना ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। देखो सी में पूछा गया है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितना स्कोर किया, राहुल से ट्वाइस, है ना। तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया, राहुल से। तो राहुल का हम लोग ले लेंगे x, तो सचिन का कितना हो जाएगा, सचिन का हो जाएगा ट्वाइस x, है ना। फिर टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर दोनों के रन्स को हम प्लस करें तो किसके बराबर है, बोला डबल सेंचुरी से 2 कम। डबल सेंचुरी मतलब कितना हो जाएगा आपका 200, 200 से 2 कम मतलब 198। इसका मतलब इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपी में देख लेते हैं। देखो लेट द राहुल स्कोर भी x किया, उसके बाद सचिन स्कोर हो गया आपका ट्वाइस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + ट्वाइस x = 198, है ना। दोनों को सम अगर रन्स को प्लस करें तो डबल सेंचुरी से 2 कम आ रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे 2x और 2x, x है इसका मतलब क्या, ये 1x है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3x हो गया, 3x = 198। उसके बाद जब हम लोग 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, इधर आने से डिवाइड हो गया, इसको जब कैंसलेशन करेंगे आपका आ जाएगा 66। तो राहुल का स्कोर आपका हो गया 66 और सचिन का स्कोर कितना हो गया, ट्वाइस x था ना, तो 2x लिखेंगे। 2 के साथ x मल्टीप्लाई है, x का वैल्यू आया था हमारा 66, तो 2 × 66 = 132। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा सॉल्व हो गया 4.3 एक्सरसाइज का। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होने से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।